हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने जो है इस टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही चर्चा में रहता है। तो उस टॉपिक के बारे में हम जिक्र करने चाह रहे हैं। उसके संदर्भ में हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जो भी कंट्री इसके अंतर्गत आते हैं यानी राज्य आते हैं वो अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए यानी कि राष्ट्र के हित की पूर्ति के लिए वो अपना अपना जो जो भी उसका पावर है उसके आधार पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं यानी कि संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा हम देख सकते हैं इस समय का जो परिदृश्य है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में और अच्छे तरीके से देखें तो एक तरफ जो पावर के बेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसके अलावा भी जो भी कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं यानी कि कॉपरेशन की जो फीलिंग होती है, वी फीलिंग जो होती है कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ उस पर भी फोकस डाल रहे हैं यानी कि उस पर भी फोर्स किया जा रहा है कि नहीं कि जो है एक दूसरे को हमें सहयोग करना है, न ही केवल कॉन्फ्लिक्ट करना है। इससे काम नहीं चलने वाला है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध थी उसके बाद की बात हो रही है कि जो भी हमारे वर्ल्ड के सिस्टम थे आज हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और जो डिफरेंट कंट्री हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जुटे हुए हैं। वो एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और जो भी बन सकता है वो सारी चीज़ों को करने से। तो इस पर्सपेक्टिव से वो आपस में जुटकर कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो उसी पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने उसका आपको आंसर देना है कि क्या उसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जा रही है। उसका फर्स्ट टाइम में कब डिमांड किया गया। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हम लोग जो है इस मुद्दे पर यानी कि एक कॉपरेशन की जो फीलिंग है, वी फीलिंग है सारे कंट्रीज़ के अंदर आया और वो आपस में मिलकर एक साथ होकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की। तो उसी की बात हो रही है कि कब फर्स्ट टाइम में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचा गया था। तो चलिए इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। फर्स्ट है तेहरान शिखर सम्मेलन, और सेकंड है डरबन शिखर सम्मेलन, एंड थर्ड है कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन, एंड फोर्थ है अल्जीयर शिखर सम्मेलन। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा। आपके पास 2 मिनट्स हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो होगा वो है अल्जीरियर शिखर सम्मेलन। हाँ जी फ्रेंड्स, ये अल्जीरियस जो है ये हमारे नाम जैसे कि कह सकते हैं गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसके थ्रू किया गया था। उसका ये कह सकते हैं 4th जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये चर्चा किया गया था, वो अल्जीरियस में हुआ था। और ये ईयर जो था वो था 1973। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस सेक्टर में जो डिस्कशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे वो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो 1973 का जो पीरियड है वो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्जीरिया शिखर में फर्स्ट टाइम में इसी में इसका डिमांड किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आर्थिक कूटनीति जो होती है उसको और भी एक नाम दिया गया है, वो कौन सा नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सांस्कृतिक कूटनीति, सेकंड है तेल कूटनीति, थर्ड है संकट कूटनीति, एंड फोर्थ है विकास कूटनीति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि विकास कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो दुनिया भर के जो भी कंट्री हैं उनके ट्रेड को लेकर इसमें बातचीत की जाती है, उसके पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा इसके संबंध में नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, एक है यह विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों का संचालन करता है। यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का काम करता है। थर्ड है यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है। फोर्थ है यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। तो इसमें जो है कि एक ऐसा है जो रॉन्ग है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि कौन सा रॉन्ग है। 3 इसमें राइट है, 3 WTO के वर्क हैं और एक ऐसा है जो नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। हाँ जी फ्रेंड्स, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो WTO है वो व्यापार यानी ट्रेड से रिलेटेड जो भी समझौते होते हैं उसका संचालन करता है। और दूसरी बात, एक मंच यानी कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड इंट्रैक्शन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ बनती हैं उसका भी मॉनिटरिंग करता है। तो ये 3 जो है राइट हैं और ये जो है रॉन्ग है। तो ये टेक्निकल सपोर्ट या ट्रेनिंग जैसा कोई काम नहीं करता है, तो इस वजह से हमारा जो डी ऑप्शन है वही रॉन्ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता। यानी कि लिबरलाइजेशन की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा ट्रेड है उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है वार्सा समझौता, सेकंड है यूरोपियन संघ, थर्ड है NAFTA एंड फोर्थ है FPEC। तो कौन सा राइट आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। उदारीकरण को यानी लिबरलाइजेशन को कौन बढ़ावा नहीं देता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है वार्सा समझौता। इसके थ्रू जो है कि उदारीकरण को बढ़ावा नहीं दिया गया और सारे को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे नया यूरोपीय संघ दिया गया। यानी कि ये यूरोपीय समुदाय की बात कर रहा है। कब इसे यूरोपीय यूनियन के रूप में कहा गया, कौन सी ऐसी संधि हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है मॉस्ट्रिच संधि, सेकंड है रोम की संधि, थर्ड है लिबरल की संधि एंड फोर्थ है नाइस की संधि। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर 4 ऑप्शन में? हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मॉस्ट्रिच संधि। इसी में जो है हमारे यूरोपीय समुदाय जो नेम था पहले उसको चेंज कर कर यूरोपियन यूनियन रखा गया, यानी कि यूरोपियन संघ के नाम से जाना गया मॉस्ट्रिच संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य कब बने? यानी कि जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके मेंबरशिप की बात हो रही है, ये दोनों कब बने? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 2015 फर्स्ट है, सेकंड है 2017 एंड थर्ड है 2016 एंड फोर्थ है 2018। इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सारे ईयर से मतलब 1 ईयर गैप करके दिया हुआ है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 2017। हाँ जी फ्रेंड, 2017 में ये दोनों कंट्री जो है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अफ्रीकी संघ कब अस्तित्व में आया? ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब आया हमारे सामने इसकी बात हो रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
फर्स्ट है 1999, सेकेंड है 2000, थर्ड है 2001 एंड फोर्थ है 2002। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ जी फ्रेंड्स, क्या इसका सही आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा 2001। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला भारत EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 1998, 1999, सेकेंड है, थर्ड है 2000 एंड थर्ड के बाद जो है फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 2001। तो फटाफट इसका राइट आंसर हो दीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा? भारत कब इसका मेंबर बना था? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन इसका राइट है। 2000 ईयर में जो है इंडिया इसका मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है जापान एंड फोर्थ एंड लास्ट है यूनाइटेड किंगडम। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर? USA की बात की जा रही है। USA जो है फर्स्ट नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर पे कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, जापान की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके थ्रू? ग्रीन इंडेक्स की बात की जा रही है, किसके थ्रू ये विकसित किया गया, डेवलप किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, थर्ड है विश्व बैंक एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, कौन ग्रीन इंडेक्स को डेवलप किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की बात की जा रही है, उन्होंने ही ग्रीन इंडेक्स को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गैट का मीनिंग पूछ रहा है, उसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, थर्ड है गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, फोर्थ है गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर की बात हो रही है, किस ईयर में बना था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 1995, सेकेंड है 1996, थर्ड है 1997, फोर्थ है 1998। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होगा। 1995 में WTO
का ये मेंबर बन गया था। जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी टाइम में इसका मेंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, यानी IMF का। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 1952, सेकंड है 1950, थर्ड है 1947, फोर्थ है 1945। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है 1945। डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही लेकर कि इसका मेन वर्क क्या है। यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है बैंक से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। सेकंड है, थर्ड है विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उधारदाता शाखा के रूप में काम करना। एंड फोर्थ है विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मेन वर्क क्या है, प्रमुख कार्य क्या है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस बनाता है। उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसका सलूशन देने में ये हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को पसंद आई होंगी, सारे क्वेश्चन जो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।